लोग भैरव साधना से डरते क्यों हैं? जब भी आप एक लाइफ के सिचुएशन में आते हैं ना, आपके सामने हमेशा दो मोड़ रहता है। चाहे तो आप सही करेंगे या गलत करेंगे और फिर वापस उसी दो मुहाने पे आ जाएंगे। लेकिन अगर भैरव आपके साथ है ना, तो आप भैरव बाबा काशी को कोतवाल कहलाते हैं, उनका रक्षा बहुत करते हैं। जो भी चिंता था ना, वो अब भैरव ने सुन लिया है। इस बाडी का होम होता है शिव जी के चरणों में। जो बाडी लेकर आता है वो हमको राजा मानता है। मुझे लग रहा था कि मेरी मुश्किलें भारी है, यहाँ आकर पता चला दुनिया बहुत बड़ी है यार। फील वेरी सीरियस व्हेन वी आर हियर। देखिए, मोह माया से परे है, काशी नगरी मोह माया से परे। एज भोग, एज प्रसाद चढ़ाया था आपने विस्की की बोतल, एक जिन की बोतल। अगर आप बनारस आ रहे हैं और आप काशी विश्वनाथ नहीं जा पा रहे हैं या आप विशालाक्षी नहीं जा पा रहे हैं, अगर यहाँ पर आपने हाजिरी दे दी यहाँ के श्मशानों में, तो आपने सारे देवताओं को यहाँ पर जो है हाजिरी अपनी लगा दी। याद है हम मिले थे? हाँ, बहुत दिन के बाद आप लोग जाइए। और यहाँ पर अगर आप आ गए, अगर आत्मा से श्रद्धा से यहाँ 10 मिनट बैठ गए, तो आपको सारी दुनिया की बातें भूल जाएंगे। यहाँ का ऐसा शांति आपको दुनिया में कहीं नहीं। जब आप शिव की आराधना करते हैं और शिव में ये दुनिया है, तो बिना भैरव नाम के शिव भक्ति हो ही नहीं सकती है। लकड़ियाँ यूज़ होती है चिता जलाने के लिए। फील वेरी सीरियस व्हेन वी आर हियर, यू नो, दैट्स द फीलिंग। जब मैं बनारस आता हूँ यहाँ बिल्कुल आने की कोशिश करता हूँ मणिकर्णिका घाट, जस्ट टू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर, जस्ट टू बी अ लिटिल मोर रिफ्लेक्टिव। जय भैरव बाबा। भैरव, भय यानी कि डर, रव यानी कि रोरिंग, द रोरिंग फॉर्म ऑफ शिवा दैट डिस्ट्रॉयज फियर। भैरव भक्त तो यही मानते हैं कि अगर जिंदगी से, संसार से डर मिटाना है तो भैरव को याद कीजिए। पर डर की सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन, स्पेशली हमारे समाज में, है मृत्यु। यहाँ पूरे अपने हिंदुस्तान से डेड बॉडी हिंदू की जो होती है वो यहाँ पर लाते हैं उनको अंतिम संस्कार करने के लिए। ये जो स्थान पे जो लोग आ जाते हैं, ये उनको जो है मोक्ष प्रदान होता है यहाँ से। उस तारक मंत्र मिलता है। शिव भगवान जो यहाँ से बाबा मसाननाथ उनको कान में तारक मंत्र देते हैं कि स्वर्गवास को पहुँचते हैं। पता है, जब आप पहली बार मणिकर्णिका घाट के यहाँ जाते हो, कहते हैं कि आप पूरी तरह से ब्लैंक हो जाते हो, या कहते हैं कि जो आपके अंदर के भाव है वो बाहर निकल के आते हैं। मेरी पहली काशी यात्रा में मुझे याद है, जब मैं मेरे भाई मनीष भाई के साथ मणिकर्णिका घाट के यहाँ खड़ा है। जिंदगी में क्यों कंडक्ट अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। घमंड, अहंकार, क्रोध, माया, ये सारी चीज़ जो हैं वो हमको बांधती हैं और मृत्यु हमको मुक्त करता है। तो हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, लेकिन जब मृत्यु आए तो तब आए, ऐसे आए कि आप उस पर्टिकुलर मोमेंट में सही फील करो, डरो ना। तो उस चीज़ को फील करने के लिए आपको आपका कंडक्ट सही रखना ज़रूरी है। कभी कभी एज फिल्म मेकर्स वी आर चैलेंज्ड इन टर्म्स ऑफ गोइंग आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन। हम बेसिकली मणिकर्णिका घाट के यहाँ आए हैं, डेफिनेटली ऑलरेडी फीलिंग अ लिटिल वियर्ड, लिटिल स्ट्रेंज। क्रिमेशन ग्राउंड है ये, बहुत हैवी एनर्जी फील हो रही है। यहाँ डोम राजा बैठते हैं, यहाँ से अग्नि देते हैं धूना में से डेड बॉडी को जलाने की। आप ये कह रहे हो मणिकर्णिका घाट के यहाँ, जहाँ एक इटर्नल फायर बर्न कर रही है, इटर्नल फायर जिसने अनगिनत आत्माओं को इतनी राहत दी है। जो लोग मणिकर्णिका घाट के इतिहास को जानते हैं, काशी के इतिहास को जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि वही इटर्नल फायर सदियों से ऐसे ही जली आ रही है, इतने सारे आत्माओं को राहत देकर। जब आप उस इटर्नल फायर को देखते हो, आपके आँखों को, आपके दिल को, आपकी आत्मा को भी राहत मिलती है। चला आ रहा है बहुत पुराने ज़माने से
कि इनके परिवार के लोग ही जो है डेड बॉडी का जो काम देख सकते हैं और दूसरे जो है जाति के लोग नहीं कर सकते। जब ये आग देंगे तो उस बॉडी का संस्कार पूरा माना जाएगा। उस दिन हमें डोम समाज के एक सदस्य भी मणिकर्णिका घाट के यहाँ मिले। इन्हें प्यार से, इज्जत से डोम राजा कहा जाता है। मैं मानता हूँ कि अगर आपको कभी किसी डोम समाज के व्यक्ति से बातचीत करने का एक मौका मिला तो उनसे बात करना, क्योंकि ये लोग हर दिन में अनगिनत बार मृत्यु को बहुत करीबी से देखते हैं। The way they think about life, the way they think about death, the way they think about spiritual growth is very unique and very raw. बातें करोगे आप हमसे? बैठे? डोम राजा है? जी हाँ। मतलब आपकी पूरी फैमिली? हाँ, यही काम में जो है व्यस्त रहता है। कितने सालों से? अरे अनादिकाल से जब से यहाँ ये घाट बना है, भोलेनाथ शिव जी, माता पार्वती जी यहाँ पर आए हैं। बाबा विश्वनाथ मसाननाथ जो है अग्नि अपने हाथ से यहाँ ये अग्नि कुंड जलाकर अग्नि अपने हाथ से हमको दिए। आप अपने हाथ से जिस बॉडी को दोगे उसका मुख भैया। जब से ये मसान भूमि है तब से डोम समाज चली आ रही है। उसमें खाना पीना पढ़ना लिखना, डोम समाज को लोग मानते हैं कि हम लोग आज के राजा हैं। जो बॉडी लेकर आता है तो हमको राजा मानता है। थोड़ा दुखद बात है कि कास्ट सिस्टम में डोम जाति को सबसे नीचे माना जाता है और वो अनटचेबल्स होते हैं। उनसे उनका छुआ हुआ पानी भी कोई नहीं पीता है। लेकिन वही वरदान उन्हें मिला है कि बिना उनके आग दिए हुए कोई भी चिता को शांति नहीं मिलती, किसी भी आत्मा को शांति नहीं मिलती। आपने देखा वो बहुत हम्बल लाइफस्टाइल जीते हैं। दे डोंट इवन वेयर क्लोथ्स ऑन देयर अपर बॉडी द मेल। इसलिए वो अपने देवी को भी बहुत प्राइवेट रखते हैं, क्योंकि इनको सारे मंदिरों में एंट्री नहीं होती। तो इन्होंने बोलते हैं कि भगवान को अपने घर बुला लिया, कि यदि आप हमें भगवान को अपने घर नहीं जाने दोगे, हम भगवान को ही अपने घर बुला लेंगे। और ऐसे उन्होंने देवी को यहाँ पे स्थापित किया है। मैंने सुना है कि डोम समाज में एक माता भी होती है। हाँ, वो देवी माँ हर 3 साल पर पूजा होता है। माता फूलमती, माता सायरमती। तो हर 3 साल पर जो है बकरी का एक भेड़ा नहीं होता है, उसका बलि दिया जाता है। हर 3 साल पर पूजा होता है और पूरे डोम समाज में जो है उस प्रसाद को लोग ग्रहण करते हैं। 2021 में हमने डोम समाज की आज्ञा लेकर उनके एक मंदिर को डॉक्यूमेंट करा था। वो डोम समाज के देवी का मंदिर था। ऐसी एनर्जी, ऐसी इंटेंसिटी मुझे भारत में और कहीं नहीं दिखी है। मुझे अब भी वो रूम याद है जहाँ एक बलि दी गई थी और बलि के ही बहुत ज़्यादा करीबी में देवी माँ का गर्भगृह था। और ये जो आपने देवी का स्थापना देखा, ये कम से कम जो है कि हजारों साल पुरानी है। मानते हैं कि उनको यदि वो रक्त चढ़ाएंगे तो जो है कि वो खुश रहेंगी और वो उनको प्रोटेक्शन देंगी। ये इनका मानना है और ये सदियों से चला आ रहा है, इसलिए वो बलि देते हैं। और वो बलि इसलिए भी देते हैं बिकॉज ये तमस में होते हैं। ये लोग जो होते हैं डोम कम्युनिटी के लोग, वो तमस में होते हैं। क्यों तमस में होते हैं? क्योंकि वो काम तमस का करते हैं। जो है कि एवरी डे बनारस में हजारों चिताएं जलती हैं और वो और उनकी फैमिली और उनकी एक्सटेंडेड फैमिली उन हजारों चिताओं को रोज जलाते हैं। दे आर द ones who stand there all the while in that heat, जो आप दूर से भी नहीं एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मृत्यु के इतने करीब आकर हर दिन एक इंसान के दिल में क्या बदलता? क्या बदलेगा? कहने का मृत्यु तो सत्य है, ये तो सब जानते हैं। अब करीब आने पर एक डर बन जाता है कि अब हम मर जाएंगे, फैमिली से जो दूर हो जाएंगे। यदि आपको मानसिक शक्ति को जानना है तो किसी डोम राजा से बात कीजिए, जिनके लिए ये उनका ऑफिस है। वो रोज सुबह आते हैं, कम से कम 10 से 20 मृत शरीर को अपने हाथों से उठा के चिता पे रखते हैं और परिवार में जो व्यक्ति दाह संस्कार करने के लिए आया है, मदद करते हैं कि वो अपने परिवार के जो मृत व्यक्ति हैं उसके पार्थिव शरीर को अग्नि दें। 50 साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर हर परिस्थिति में किस किस तरह से लोग यहाँ पर आते हैं। उनकी बॉडी जलती है तो उनके परिवार फैमिली वालों का जो है करुणा वंदन क्रंदन देखकर जो है मन विचलित अपना भी होता है। ओम नमः शिवाय। काशी में मैं बहुत घूमा हूँ, वहाँ के मंदिरों से बहुत सारे आशीर्वाद मिले। उस दिन जैसी अनकंफर्टेबल फीलिंग महसूस नहीं हुई थी। मैं फिजिकली अनकंफर्टेबल था। कड़कती हुई धूप, समर हीट, इतनी ह्यूमिडिटी, चिताओं से निकलने वाली गर्मी। आई रिमेंबर हाउ डिफिकल्ट इट वाज फॉर माई टीम एज वेल।
बट इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक काल भैरव भगवान खुद डोम राजा के थ्रू यही बातें आप सब तक पहुंचाना चाह रहे थे। एक अलग तरह की स्ट्रेंथ फील हो रही थी, और पिछले बार की तरह इस बार मुझे एम्प्टीनेस फील नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि यार मैं आजकल इतने एंजाइटी में रह रहा हूँ, खुद के प्रॉब्लम्स के बारे में इतना सोच रहा हूँ, डर के साथ जी रहा हूँ। वो डर पूरी तरह से चला गया। दी एंजाइटी वॉज रिप्लेस्ड विद पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव ये था कि मुझे लग रहा था कि मेरी मुश्किलें भारी है, यहाँ आकर पता चला कि दुनिया बहुत बड़ी है यार, और हर किसी को खुद के मुश्किलों का सामना करना होता है। यही है ज़िंदगी का सच, और अंत में तो यही आना है। बट इट वॉज ऑल्सो लाइक मणिकर्णिका घाट को विजिट करके हम एक मंदिर को विजिट कर रहे थे, विच इज़ वाई ये मेरे लिए एक टेम्पल ऑफ डेथ है। आप इस जगह को छोड़कर अगर कहीं भी जाएंगे, मन और आत्मा जो है विचलित रहेगा, क्योंकि वहाँ माया है। वहाँ माया है। और यहाँ पर अगर आप आ गए, अगर आत्मा से श्रद्धा से यहाँ 10 मिनट बैठ गए, तो आपको सारी दुनिया की बातें भूल जाएंगे। यहाँ का ऐसा शांति आपको दुनिया में कहीं नहीं। इवन दो यहाँ डेथ बिल्कुल वही है, हमारे बिल्कुल पास में, फिर भी यहाँ एक तरह की एनर्जाइजिंग फीलिंग फील होती है। फॉर श्योर, राइट। मतलब एक तरफ डिस्ट्रक्शन, दूसरी तरफ रीबर्थ। कभी कभी ऐसा लगता है कि वाराणसी वो ऐसी एक जगह है जो हमारे सांसारिक माया के पार है। देखिए, मोह माया से परे है। काशी नगरी मोह माया से परे। थैंक यू हमारे साथ फिर से भैरव जी के बारे में बात करने के लिए। सब माया है, सब भैरव की माया है। सुंदरता भी और शोहरत जैसी आम चीज़ें भी। ये छोटी चीज़ शोहरत समझ में आना, ये एक साइन है कि भैरव जो है कहीं ना कहीं आपके आसपास है। माया हमें सिखाती है, अगर हम ब्रह्म से अलग हो करके एक प्राणी बनते हैं, तो प्राणी और ब्रह्म में क्या अंतर है, वो एक जर्नी होता है। और जब माया आपको अलग अलग सिचुएशंस में डालती है ना, तो आप धीरे धीरे ब्रह्मत्व को प्राप्त करते हैं। अहम ब्रह्मस्मि वाला जो कंसेप्ट है। वैसे अहम ब्रह्मस्मि को हिंदी में समझाना भी बहुत मुश्किल है, बट मान लो कि जो भी चीज़ आपके आसपास है, आपकी रियलिटी में, आपके खुद के हाथ, मैं आपके सामने इस स्क्रीन से, ये सब सेम रॉ मटेरियल से बनाए गए हैं, सेम कॉन्शियसनेस से, जिसे सनातन धर्म में परब्रह्म या परशिवा या परविष्णु या परशक्ति कहा जाता है। एक ओंकार, दैट वन इटर्नल ट्रूथ, जिसके अलग अलग चेहरे होते हैं। वो चेहरे डिपेंड करते हैं आपके पर्सनालिटी पर, आपके खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस पर, और जो चीज़ें आपको ज़िंदगी में अब चाहिए ना, उन पर। बट द ट्रूथ इज़ कि वो रॉ मटेरियल एक ही है, और उस रॉ मटेरियल को जानना कि इस रियलिटी के पीछे, पर्दे के पीछे कौन सी रियलिटी है, इसी को अगर आपने समझ लिया, तो आप अहम ब्रह्मस्मि को और ज़्यादा करीबी से जानोगे। इसमें भैरव एज अ गार्जियन रहते हैं। जब भी आप एक लाइफ के सिचुएशन में आते हैं ना, आपके सामने हमेशा दो मोड़ रहता है। चाहे तो आप सही करेंगे या गलत करेंगे, और फिर वापस उसी दो मुहाने पे आ जाएंगे। लेकिन अगर भैरव आपके साथ है ना, तो आपका चांसेस गलती करने का, माया में फंसने का, वो बहुत कम हो जाता है। और भैरव आपको हाथ पकड़ के निकाल देते हैं उन सब चीज़ों से। तो कर्म का बंधन बहुत जल्दी कटता है। जो जन्म जन्मांतर का बंधन है कि फिर से जन्म लेना, वो भी जल्दी कटता है अगर भैरव आपके साथ रहे। मैंने ये जाना कि लोग अक्सर साधना शब्द से डरते नहीं, बट तंत्र इस शब्द से बहुत ज़्यादा डरते हैं। लूज ट्रांसलेशन इंग्लिश में तंत्र की टेक्निक होती है। इट्स जस्ट अ टेक्निक ऑफ पूजा। देवता के और करीब जाना, साधना करो। तेजी से आपको करीब जाना है, तंत्र विद्या जानो। और तेजी से करीब जाना है, तो एक तांत्रिक से तंत्र विद्या सीखो और साधना करने लगो। लोग भैरव साधना से डरते क्यों हैं? तो आर्य समाज के आगमन के बाद आर्य समाज ने जो मूल सनातन धर्म है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज किया। मज़ेदार बात यह है कि यही बनारस की धरती थी और यहीं पर फाउंडर आर्य समाज के जो है शास्त्रार्थ हार के गए थे। तो पहले किसी भी शास्त्र को सही तब माना जाता था जब यहाँ बनारस का जो धर्म सभा है उसके पंडितों को कोई हरा दे। जब वो आए यहाँ पर और शास्त्रार्थ क्या उन्होंने बोला, वेद के बाहर सनातन धर्म नहीं है। तो यहाँ के पंडितों ने बोला ये चीज़ आप वेद में लिखा दिखा दो, वो नहीं दिखा पाए। ठीक है, तो आर्य समाज ने ना एक बहुत ही मैनिपुलेटिव वर्जन जो है सनातन धर्म का एक तैयार किया, लोगों को उससे बहुत ज़्यादा जोड़ा। और अंग्रेज़ों ने और जो भी था उस समय जो पॉलिटिकल व्यवस्था थी, उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा पुश किया। तो आम लोगों के बीच में जो है ये सारी चीज़ें
ज़्यादा आने लगी। दूसरा है कि तांत्रिक जो धर्म है ना वो बहुत छिपा हुआ है, वो सबके सामने ओपन होता नहीं है। साथ में सोशल शेमिंग होने लगा कि अरे ये कैसे किसी निर्जीव जानवर को मार सकते हैं, आप कैसे कारण प्रसाद चढ़ा सकते हैं। तो जो लोग खुद को अच्छा ब्रांड करना चाहते थे वो सब इन साधनाओं से दूर होते चले गए। तो दो एजेंडा हो गया, एक तो पॉलिटिकल एजेंडा हो गया कि सनातन धर्म को अगर ख़त्म करना है तो जो 108 तांत्रिक ग्रंथ है उसको समाप्त कर दो, तो लाइब्रेरीज जला दी गई और वैसे ही एक पूरा षड्यंत्र हुआ यहाँ पर तांत्रिक धर्म को समाप्त करने की। क्योंकि उनके नज़रिए से ये सनातनी का विक्का था। विक्का ना विचक्राफ्ट के लिए एक पॉजिटिव शब्द होता है, विचक्राफ्ट की भी नेगेटिव कॉनोटेशन है। यूरोपियन इंपीरियलिज्म, यानी कि जब यूरोपियंस ने दुनिया पर टेक ओवर करा, उन्होंने बहुत सारे अनगिनत दुनिया के जो अलग अलग समाज होते हैं ना, उनका नाम खराब करने के लिए उन सारे कल्चर्स को एक नेगेटिव कॉनोटेशन दे दी। उसी वजह से तांत्रिक शब्द, तंत्र विद्या को भी एक नेगेटिव नाम मिला है। उसी तरह जैसे जो ओरिजिनल यूरोप के रिलीजन्स होते थे उन्हें विचक्राफ्ट कहा गया, उनके देवताओं को बुरा कहा गया, बिल्कुल हमारे देवताओं की तरह। आज भी ना भारत के अनगिनत हिस्सों में जब आप किसी से कहते हो कि आप भैरव उपासक हो या काल भैरव की पूजा करते हो, लोग ऐसे डर जाते हैं। खुद से पूछो क्यों? दिस इज एन आउटकम ऑफ द लास्ट 200 to 300 years ऑफ हिस्ट्री, बट इसी आउटकम को हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं मॉडर्न डे इंटरनेट के थ्रू। एक तरफ महादेव है और एक तरफ मोक्ष है। वाह, एक तरफ महादेव है, दूसरी तरफ मोक्ष है। आय हाय, बहुतों की ना स्पिरिचुअल शुरुआत आई फील यहाँ से होनी चाहिए कि जो एंड है हमारी मृत्यु, वहाँ से शुरुआत कीजिए। स्मशान से डरो मत, स्मशान को समझो और समझने के बाद ये जानो कि ये एक बहुत सेक्रेड जगह होती है। वाराणसी आपके सोसाइटल कंडीशनिंग को मिटा देती है। जो चीज़ आपने बचपन से सुनी है, भैरव भगवान से डरो, माँ काली जैसे प्यार भरे देवता से डरो, ये सारी फीलिंग्स ना मिट जाती है यहाँ। पूर्व काल में क्या होता था ना कि जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है, मंदिर इतने ज़्यादा होते नहीं थे और भगवती काली का कोई भी मूर्ति विग्रह जैसा कुछ था नहीं। भगवती काली का विग्रह बहुत दिन बाद आया। उस समय ये ही सिद्धांत था कि अगर काली की पूजा करनी है और महादेव की पूजा करनी है और भैरव जी की, तो वो सिर्फ शमशान में होगा। और जो महाशमशान है उसमें एक ये महाशमशान है। तो यहाँ ये माना जाता है कि भगवती भैरवी रूप में और महादेव भैरव रूप में साक्षात यहाँ के श्मशानों में बसते हैं। तो अगर आप बनारस आ रहे हैं और आप काशी विश्वनाथ नहीं जा पा रहे हैं या आप विशालाक्षी नहीं जा पा रहे हैं, आप अगर यहाँ पर आपने हाजिरी दे दी यहाँ के श्मशानों में, तो आपने सारे देवताओं को यहाँ पर जो है हाजिरी अपनी लगा दी है। भैरव जी खुद में थोड़े से कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हैं, जिसे मैं भी और ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहा हूँ इतने सारे भैरव के पॉडकास्ट करने के बाद भी। भैरव एक तरह से ना मान लो शिव जी का ही अंश है, उनके ही अवतार की तरह है। और ये भी जानो कि अनगिनत भैरव होते हैं। भैरव मूलभूत रूप से जो है, जहाँ भी शक्ति विराजती है ना, वहाँ जब भी महादेव की उपस्थिति होगी तो वो महादेव वहाँ के जो है भैरव माने जाते हैं। उनका ही काम है वहाँ भगवती की सुरक्षा करना। तो जब दक्ष यज्ञ में भगवती कूद गई और महादेव तांडव करने लगे उनके शरीर को लेके, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र चलाया और शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। तो हर जगह जो है एक भगवती का अंग गिरा। जब महादेव शांत हो गए तो उन्होंने हर शक्तिपीठ पर जाकर के भगवती के उस अंग का दाह संस्कार किया, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पर एक स्वरूप अपना छोड़ के आए जिसको भैरव बोलते हैं। तो जितने शक्तिपीठ उतने भैरव। सबसे अप्रोचेबल शुरुआत वाले भैरव एक बटुक रूप में, ही इज आल्सो कंसिडर्ड द प्योरेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ भैरव तत्व। मूल तो एक भैरव हो गया, बटुक भैरव, जिस रूप में वो आए और उन्होंने ब्रह्मा जी के मिथ्या मुख को काटा। एक बार और भैरव की उत्पत्ति हुई जब आपादु एक दैत्य था, उन्होंने देवताओं को परेशान कर रखा था। तो आपादु के वध के लिए देवताओं के तेज से एक बार भैरव जी ने प्रकट किया, वो भी बालक रूप में थे। अलग अलग प्रकार के भैरव होते हैं, अलग अलग कर्तव्य के साथ भैरव उत्पन्न हुए इस संसार के इतिहास में। उसके बाद कपाल जो उनके हाथ में चिपका था उसको लेकर के पूरे ब्रह्मांड में विचरते रहे। उसमें उनको जगन्नाथ नाम मिला, कालराज नाम मिला और यहाँ पर ब्रह्म कपाल बनारस में आकर के उनका कपाल छूट गया। तो यहीं पर वो काशी विश्वनाथ के साथ बैठ गए। बट इन सारे भैरव के मुख्य, इनके लीडर है काल भैरव, जो आपको बनारस में मिलेंगे, काशी के कोतवाल जो आपको काशी में मिलेंगे, और यहीं आकर आप इन्हें समझोगे। अगर इन्हें और गहराई से समझना है तो इस प्राचीन काल भैरव मंदिर में जाना बहुत ज़रूरी है।
आ रहे हैं काल भैरव मंदिर के यहाँ, जिस वजह से बनारस आए थे उस वजह को पूरी करने। ये जो 2 डॉक्यूमेंट्रीज हम शूट कर रहे बनारस में, हमारे लिए ये है भैरव जी के लिए प्रसाद। हम बस प्रसाद चढ़ा रहे हैं बाय क्रिएटिंग दिस डॉक्यूमेंट्रीज। इस पल में मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि भैरव जी मेरे लिए क्या है, व्हाट डू आई थिंक ऑफ हिम। मेरे पास शब्द नहीं है, बट इन अ वे वो मेरे फादर की तरह है, डिवाइन फादर। ये वही गली है जहाँ लास्ट टाइम हमने एक व्लॉग शूट करा था, जहाँ मैंने कहा था कि मेरा पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा काल भैरव मंदिर में। घर जैसा लगता है। मेरी ज़िंदगी में उन्होंने प्रोटेक्शन लाई है, अनगिनत ब्लेसिंग्स लाए हैं, इनफाइनाइट फियरलेसनेस लाया है। भैरव जी के लिए काली टी शर्ट पहनी है मैंने। आ रहे पंडित जी, याद है? हाँ, हम मिले थे। हाँ, बहुत दिन के बाद आप लोग से। आप ही मिले थे ना? कैसे हो? बहुत आप थे हमारे व्लॉग में, याद है? बहुत दिन बाद आ रहे हैं। हर प्राणी के लिए, हर आदमी के लिए कष्ट दूर करते हैं, ये इनका नाम है काल। फिर से भैरव जी के लिए कुछ वीडियो बना रहे हैं हम। बनाइए। आप हमको याद किए तो हम उसी जगह पर फिर बैठा है आप। अच्छा, मत रहिए, जाइए। जब भी मैं उस गर्भगृह में गया हूँ ब्लैंक तो हो ही जाता हूँ, बट ऐसा लगता है कि बाबा मुझसे ये पूछ रहे हैं कि बेटा मांगो, जो चाहिए मांगो, जो भी इच्छा है दिल की, अगर आपने यहाँ मांगी तो पूरी हो जाती है। जो सच में महसूस हुआ, मैंने अब तक उस मंदिर में जो भी मांगा मुझे हर चीज़ मिली है। थोड़ी सी एक्सप्लोसिव वे में कभी कभी पूरी हो जाती है, बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट ऑफ गोइंग टू द काल भैरव मंदिर। द पॉइंट ऑफ गोइंग देयर इज़ टू अंडरस्टैंड कि यार आपके मटेरियल गोल से बढ़कर ना बहुत सारी चीज़ें हैं संसार में जिन्हें आपको एक्चुअली गोल बनाना चाहिए। इस बार मैं कहूँगा नहीं कि क्या मांग रहा हूँ, पर अगर जानना है कि मैंने पिछली बार क्या मांगा तो वो व्लॉग इस डॉक्यूमेंट्री के बाद देखिए। ये तो सिर्फ भैरव जी के लिए है। जो भी चिंता था ना, वो अब भैरव ने सुन लिया है। इसके आगे जीवन का भी किसी भी विषय पे चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। अब जो होगा वही देखेंगे। मतलब चिंता को आप सौंप दें। चिंता मुक्त होकर के यहाँ से निकलते हैं। हम जब मंदिर से निकले तो ऐसा लगा कि बाबा हमारे साथ चल रहे हैं। शिशिर सर के साथ इस तरह की स्ट्रेंथ फील होती है एनीवे, क्योंकि वो सालों से भैरव उपासना कर रहे हैं। कहते हैं कि तंत्र साधना का अल्टीमेट गोल ये रहता है कि जो देवता होते हैं ना, वो आपके ही हृदय में, आपके ही शरीर में खुद को ठहरा देते हैं इवेंचुअली। और अगर आप जिंदगी में दूसरे साधकों से मिलोगे ना, आपको हमेशा ये फील होगा कि इनके शब्द इनके खुद के शब्द नहीं है। ये जो एनर्जी इनके आसपास फील हो रही है, इनकी खुद की एनर्जी नहीं है, स्वयं देवता इनमें समाये हैं। अब देखिए क्या होगा। पान लगवाओ यार सबके लिए। पान लगवाओ। हाँ खाएंगे। मीठा खाओगे? मीठा पान जो आप बोलो। हाँ मीठा पान लगवाना यार। शिशिर सर ने कहा कि मीठे पान लगा दो, बट फॉर वॉट एवर रीज़न ये नहीं हुआ। फिर हम थोड़ी सी बातें करने लगे। काले कपड़े, अंधेरा, रात में दर्शन, ये सब समझाइए आम जनता को। काले कपड़ों का उद्देश्य ये होता है कि काला कपड़ा जो है ना, सब कुछ अपने में समाहित कर लेता है। तो वो अच्छा हो या बुरा हो, सब जो है इसमें आ जाते हैं। इसीलिए हम लोग प्रतीक रूप में जो है काला कपड़ा पहनते हैं भैरव के समय। और भैरव को भी काला रंग बहुत पसंद है। और भैरव की जो पूजा होती है मूल रूप से, वो 2 कालों में होती है। एक दोपहर का 12 से 6 का समय होता है, और जो मूल तांत्रिक पूजा का समय होता है वो 9 बजे के बाद रात्रि में होता है। तो हम जब भी दर्शन करते हैं भैरव का, तो वो 10 के बाद ही करते हैं। कब तक? मध्य रात्रि तक। ऐसे 3 बजे सुबह तक भी तांत्रिक क्रियाएं हो सकती है। वो कालखंड है, उस समय भैरव अति प्रसन्न रहते हैं। भैरव के मंदिरों में भैरव की मूर्ति नहीं होती है, भैरव होते हैं। तो जब आप भैरव के सामने खड़े होते हैं, हम एक छोटे से मूर्ति को देखते हैं जो शायद 3-3.25 फुट की होती है। हमारे जैसे भक्त भैरव को 9-9 फीट का देखते हैं, 9-9.25 फीट का वो सामने खड़े रहता है। तो हमारे यहाँ जब आरतियाँ भी होती हैं, तो जब भैरव के मुख को दिखाना होता तो आरती ऊपर कर देते हैं कि हमारे से ऊपर भैरव है।
इतने लंबे चौड़े हैं भैरव। तो भैरव मंदिर में जाकर के विग्रह के अलावा भैरव को महसूस करने की जरूरत होती है कि इस मंदिर में अभी भैरव कहाँ खड़े हैं और कहाँ से आपको मतलब आशीर्वाद दे रहे हैं। भैरव मंदिर जाएं तो सीधे विग्रह को तो प्रणाम करना चाहिए, लेकिन एक बार अपना जो सिक्स सेंस खोल करके ये महसूस करना चाहिए कि भैरव कहाँ है और कितने बड़े भैरव यहाँ पे विराज रहे हैं। और तब सामने से कोई ऐसे स्ट्रेंजर्स आ गए और हमें उन्होंने मीठा पान ऑफर कर। बनारस का मीठा पान है, आप लोग बाहर रहे इसलिए मैं रुक तो तबीयत खराब इसलिए बाबा ने भेज दिया पान खाइए। ये मीठा पान है बिना दर्द। और क्या चाहिए? भैया और लिखा। वाह सुंदर, बहुत धन्यवाद। ये होती है माया ब्रेकेज, जब भैरव आपकी रियलिटी तोड़कर ये कहते हैं कि बेटा ये देखो आपने मांगा, तुरंत आपको आपके सारे विशेस ऐसे मिल जाएंगे काशी में। थैंक यू भैया। ऐसे सुनते हैं भैरव, देखा। शिशिर भाई के साथ जब हम आगे जा रहे थे तो कुछ गूंज ने हमें अप्रोच किया। भैया हम देख रहे हैं आपको यूट्यूब पे। देखिए चक्कर इधर नहीं देख रहे हो। They were probably high, गाली दे रहे थे, न्यूसेंस क्रिएट कर रहे थे। चलो 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 चलो। बट ऑन सम लेवल हमें ये भी पता था कि बाबा हमारे साथ है। पता है हर भैरव के साथ ना एक डॉग एसोसिएट होता है। ये डॉग इनका वाहन है। कभी ये सोचा है कि डॉग इनका सिंबल क्यों है? क्योंकि भैरव जी आपको प्रोटेक्शन देते हैं। उसी तरह जैसे एक डॉग आपको हर जगह प्रोटेक्ट करेगा, भैरव जी भी आपको उसी तरह प्रोटेक्ट करते हैं, बट एक डिवाइन प्लेन से। बिफोर वी न्यू इट वो गूंज ना खुद से चले गए। ये भांग है। भांग पिए लोगों से बहस नहीं करता है। आप पिए हो कभी? क्या भांग? हाँ। डू यू फील इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन साधना? नो, आई डोंट फील। साधना हैज टू बी स्ट्रॉन्गर देन एवरीथिंग। हम लोग जो कारण लेते हैं ना शराब, तो उसका उद्देश्य ये होता है कि हम साधना कारण लेके भी कर पाए। एज भोग, एज प्रसाद चढ़ाया था आपने। विस्की की बोतल, एक जिन की बोतल, ये समझाइए। जब तंत्र साधनाएं होती हैं तो उसमें हम लोग पंचमकार का प्रयोग करते हैं। पंचमकार के प्रयोग के बिना देवता दर्शन नहीं देते हैं। तो इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है। वशिष्ठ मुनि को तारा भगवती का दर्शन नहीं हो रहा था। उन्होंने बहुत जगह जा करके उनकी साधनाएं की। तब ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि अगर आपको भगवती को देखना है तो आपको चीनाचार पद्धति से पंचमकार के माध्यम से ही भगवती को देखना होगा। और तब उन्होंने जो पंचमकार है, जिसमें मदिरा आती है, मछली आती है, मांस है, मैथुन है और श्मशान, इन सब के माध्यम से भगवती की पूजा की और तारापीठ में फिर भगवती को स्थापित किया था। तारापीठ में तांत्रिक भाषा में इसको कारण बोलते हैं, और तारापीठ के तांत्रिकों से मिलेंगे तो इसको माँ का दूध बोलते हैं। वाह। क्योंकि बिना इसको पिए जो है भगवती का जो वात्सल्य प्रेम है वो नहीं मिलता है। क्योंकि तारा की पूजा अगर आपको करनी है तो आपको मद्य का पान करना पड़ेगा। इस डॉक्यूमेंट्री को देखकर ये मत सोचना कि आपको शराब पीनी है, ये मत सोचना कि हम आपको शराब पीने के लिए कह रहे हैं। ये जानना कि तंत्र मार्ग का सत्य ये होता है कारण प्रसाद। ये भी जानना कि अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए ना खुद की जिंदगी में, स्पिरिचुअल ग्रोथ का मूल तत्व सेल्फ कंट्रोल होता है, डिसिप्लिन होता है। तो कारण इसको मूलभूत रूप से इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये माया को सप्रेस करता है। तो आप जब तांत्रिक साधनाएं करते हैं ना, आप जब तप करते हैं तो आपको एकाग्र होना होता है देवता में। एक नॉर्मल व्यक्ति जब पूजा करता है ना तो उसके दिमाग में 100 विचार आते हैं, अच्छी से अच्छी बातें, खराब से खराब बातें। जनरली जब लोग पूजा करते हैं तो खराब बातें ही उनके माथे में आती है। तंत्र मार्ग के 2 सबसे बड़े शत्रु होते हैं गिल्ट और कंडीशनिंग। तांत्रिक पूजा में किसी भी प्रकार का विचार बहुत घातक हो सकता है, क्योंकि जब हवन चल रहा होता है या जब श्मशान में साधना चल रहा होता है तो जो मैनिफेस्टेशन ऑफ योर थॉट्स है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। खास करके अगर आप साधक हैं तो आप मान लीजिए साधना कर रहे हैं और आप अपने बारे में कुछ नकारात्मक सोच रहे हैं, मैंने ये काम शुरू किया, ये नहीं होगा तो क्या होगा, तो वो नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे तांत्रिक हैं जो खुद शराब पीते हैं एज प्रसाद, बट वो सारे ना अपने साधना पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। Nobody drinks to the point of losing control। जब आप मध्य ले लेते हैं तो वो जो आपका थॉट प्रोसेस है वो एक जगह रुक जाता है। कारण लेने के बाद क्या होता है, माया जो आपके साथ खेलती है ना वो खेल नहीं पाती है। तो इस प्रकार से बाएं हाथ में हम लोग कारण लेते हैं। तो इसको, ये जो 2 उंगली हम लोग नीचे रखते हैं, इसको माया मानते हैं और इसके ऊपर कारण का खप्पर रखते हैं और उसके बाद इसको रजोगुण, तमोगुण और सद्गुण मानते हैं। तो यहाँ पर खप्पर रख दिया, उसमें कारण डाला तो तीनों गुण आपके उठ गए और माया जो है वो सप्रेस हो जाती है।
इसीलिए इसको कारण कहते हैं। उसमें यह है कि कारण आप उतना ही ले सकते हैं जिसमें कि आप तांत्रिक मंत्रों को गलत ना पढ़ें। अगर आप गलत तांत्रिक मंत्रों को पढ़ेंगे तो आपका जो नाश है वो ज़्यादा जल्दी होगा। और ऐसे भी जो है ना 2 तांत्रिक पद्धतियाँ हैं, उसमें एक में आप 2 बार जो खप्पर में मंत्र दे करके कारण ले सकते हैं, एक में 3 बार ले सकते हैं। उससे ज़्यादा आप ले ही नहीं सकते, वो वर्जित है, इतना ही लिया जाता है कारण। हमने सोचा कि हम घाट पर जाकर शूट करेंगे, गंगा माँ को बैकग्राउंड में रखकर। हम ऊपर चढ़े और चढ़ने के बाद हमें वहाँ एक काले कलर का कुत्ता दिखा कोने में। I just looked at Shishir sir. We smiled at each other, and when I turned around, that dog got up and just walked away. ऐसी सारी चीज़ें जब होती है ना डॉक्यूमेंट्री शूट्स के दौरान, तब पता चलता है कि भैरव जी का आशीर्वाद है हम सब पे, आप पे भी, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो इस डॉक्यूमेंट्री में। सर, इस डॉक्यूमेंट्री के अंत तक पहुँच गए हम। अंत में आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि ये पूरी डॉक्यूमेंट्री है भैरव जी के लिए, क्या जानना चाहिए दुनिया को? दुनिया को ये जानना चाहिए, जब आप शिव की आराधना करते हैं और शिव में ये दुनिया है, तो बिना भैरव नाम के शिव भक्ति हो ही नहीं सकती है। क्योंकि जब सृष्टि को ज्ञान चाहिए होता है तो सिर्फ भैरव ही एक देवता हैं महादेव के स्वरूप में जो ज्ञान दे सकते हैं। अगर सृष्टि को भरण पोषण चाहिए होता है तो भी महादेव के रूप में सिर्फ भैरव ही है जो भरण पोषण कर सकते हैं। अगर आपको तंत्र चाहिए तब भी महादेव के रूप में सिर्फ भैरव ही है जो कि आपको तंत्र बता सकते हैं। आदि शंकराचार्य महाभाग जो कि परम वैष्णव हुए, उन्होंने इसीलिए लिखा था भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरव भेषम कष्टहरम। भूतनाथ का जब आप भजन करते हैं तो वो भैरव रूप में ही आपके पास आएंगे। तो अगर आप भैरव को नहीं जानते हैं तो आप शिव तत्व को नहीं जान पाएंगे। आप शिव तत्व को नहीं जानते तो आप महामाया को नहीं जान पाएंगे। और अगर इन दोनों को नहीं जानेंगे तो कभी आध्यात्म को नहीं समझ पाएंगे। ये ना सोचिए कि साधना के मार्ग में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये एस्केप रूट नहीं है। You will have to finish your material goals. जिन ड्यूटीज़ के लिए आपका जन्म हुआ है, फैमिली का ख्याल रखना, अपने करियर में जितने भी गोल्स हैं उन सब को हासिल करना, इन सब के लिए भैरव जी आपको एनर्जी दे देंगे, आपको ऐसा आशीर्वाद देंगे कि लक की बारिश हो जाए आपकी लाइफ में। बट एक पॉइंट के बाद साधना करनी ही होगी। अगर इस जन्म में आपने साधना नहीं करी तो शायद अगले जन्म में करनी होगी। विच इज़ वाई एट दिस पॉइंट किसी को जज मत कीजिए, क्योंकि हर बात, हर कहानी, हर इंसान अलग होता है। ये पूरी डॉक्यूमेंट्री मेरे लिए प्रसाद की तरह जो हम भैरव जी के चरण पर सर्व कर रहे हैं। आपके माध्यम से बहुत युवा जो है ना वो आध्यात्म में वापस आए, या फिर आध्यात्म के बारे में उनको पहला अगर कदम किसी ने दिखाया ना तो वो आपके पॉडकास्ट ने दिखाया। बहुत बड़ा कार्य के लिए आपको भैरव जी ने चुना। मैं दिल से मानता हूँ कि आप और मैं भी उनकी वजह से मिले और उनके लिए आगे बहुत काम करेंगे। बिल्कुल करेंगे। थैंक यू शीशी। बस यही कहना था इस डॉक्यूमेंट्री में। होप कि आपको इस डॉक्यूमेंट्री से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। पूरे लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ हम ऐसी ही डॉक्यूमेंट्रीज़ रिलीज़ करते जाएंगे इस चैनल पे, ताकि हम सारों की ग्रोथ के साथ आपकी भी ग्रोथ साथ में हो जाए। ओम भैरवाय नमः। जय भैरव।